यहाँ पर जो है आपको प्रोपोर्शन का हमने डेफिनेशन नहीं बताया था, तो यहाँ प्रोपोर्शन का डेफिनेशन बताते हैं। प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको हम बताए थे कि प्रोपोर्शन क्या होता है कि दो रेशियो का, ठीक है, दो रेशियो को जो उसमें शो किया जाता है, लेकिन दो कैसा रेशियो शो किया जाता है तो अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। दो इक्वल रेशियो होते हैं when two equal when two ratios when two ratio are equal to each other, then those quantities या वैल्यू, वो वैल्यू जो होते हैं, ठीक है, जो मान दिया रहता है, ठीक है, आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। जैसे ए रेशियो बी है, ये इक्वल है किसके? सी रेशियो डी के। क्लियर है? तो यहाँ जो है जब दो रेशियो आपस में इक्वल है तो हम यहाँ बोल सकते हैं हेयर ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शन के साइन यहाँ पर नहीं लगा है अभी, लेकिन यहाँ पर इसे हम प्रोपोर्शन में कह सकते हैं क्योंकि दो रेशियो आपस में इक्वल है। इसे ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ए रेशियो बी, इक्वल को साइन को हटाकर ये प्रोपोर्शन का साइन हम लगा देंगे क्योंकि ये वैल्यू जो है प्रोपोर्शन में है, ठीक है, सी रेशियो डी। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में जब भी लिखना होता है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि दो, हमने क्या बताया डेफिनेशन कि दो इक्वल रेशियो जो होते हैं, ठीक है, दो रेशियो जो आपस में इक्वल होते हैं तो वो जो है क्या कहलाते हैं? प्रोपोर्शन में कहलाते हैं। ठीक है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसमें क्या हमने बताया था कि मीन्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए उसका रेशियो भी आपस में इक्वल होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेशियो ऑफ लेजर इनइक्वलिटीज। क्लियर स्टूडेंट? अब लेजर रेशियो ऑफ लेजर इनइक्वलिटीज क्या होता है? तो देखो, अभी हमने आपको बताया था कि रेशियो जब हम लिखते हैं जैसे 7:5, तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है? ये जो होता है एंटीसीडेंट कहलाता है, एंटीसीडेंट। एंड ये क्या कहलाता है? कंसेक्वेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होता है, एंटीसीडेंट जो होते हैं ये लेजर होता है और कंसेक्वेंट जो होता है ये ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इफ द antecedent is less, if antecedent is less than consequent then the ratio is called ratio of laser inequalities। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर जैसे सपोज करो हमने लिखा 2:5, यहाँ पर जो है एंटीसेंट जो है हमारा छोटा है और यहाँ पर कंसेक्वेंट जो होता है ग्रेटर है, तो इसलिए ये रेशियो क्या कहलाएगा? रेशियो ऑफ लेजर इनइक्वलिटीज। इसी तरह जो होता है रेशियो ऑफ ग्रेटर
इनइक्वलिटीज। इसी तरह ये भी होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इफ द एंटीसीडेंट is greater than consequent, then the ratio is called ratio of greater inequalities। क्लियर स्टूडेंट? एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम इसी का उल्टा लिख देते हैं 5:2। यहाँ पर जो है हमारा एंटीसीडेंट जो देखते हैं ये कंसेक्वेंट से ग्रेटर है, तो इसलिए ये जो होता है रेशियो क्या कहलाएगा, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटीज कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो जब भी आपको बोला जाए लेजर इनइक्वलिटीज और ग्रेटर इनइक्वलिटीज रेशियो में, ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि लेजर जब भी बोलेगा तो उसमें जो होता है एंटीसीडेंट जो होता है छोटा होता है, और अगर ग्रेटर की बात करेगा तो ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर ये लेजर होगा तो लेजर इनइक्वलिटीज, और ग्रेटर होगा तो ग्रेटर इनइक्वलिटीज। देखते हैं जो इन्वर्टेंडो देखो, अगर इसको डेफिनेशन के साथ वो करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको शॉर्टली समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्टेंडो में क्या होता है कि इसका जो एंटीसीडेंट होते हैं और कंसेक्वेंट होते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। इसके प्लेस जो होते हैं एक्सचेंज कर दिया जाता है। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने लिखा A/B और प्रोपोर्शन C/D। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एंटीसीडेंट और कंसेक्वेंट जो है आपस में चेंज कर लेंगे प्लेस, ठीक है, B/E, और यहाँ पर D/C। अब ये जो हो गया इन्वर्टेंडो हो गया, मतलब ये जो कहलाएगा इन्वर्टेंडो कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपस में जो है प्लेस को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, ठीक है। या आप ये कह सकते हो इस तरह कि जैसे A/B, ये वाला, ये इसकी हम बात कर रहे हैं, इधर इधर करके करना है, ठीक है। जैसे सपोज करो A/B है ये, और इक्वल टू C/D है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि B/A हो जाएगा और यहाँ पर D/C हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब चीज है, इन्वर्टेंडो में ये चीज होता है, ठीक है, कि इसमें एंटीसीडेंट एंड कंसेक्वेंट आपस में प्लेस जो है चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है अल्टरटेंडो। अल्टरटेंडो नहीं होता, अल्टरनेंडो होता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो A/B है और C/D है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो C है, यानी कि इसमें मीन्स जो होते हैं आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, मीन्स जो होते हैं आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं यहाँ पर, और B/D हो जाएगा। यानी कि आप इस तरह आप देख सकते हो कि A/B है और इक्वल टू C/D है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा A/C, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा और ये D इधर चला जाएगा, C/D। तो ये हमारा कहलाता है अल्टरनेंडो। क्लियर है? ये इन्वर्टेंडो कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज को हमने समझ लिया। अब जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्पोनेंडो, ठीक है, और दूसरा देखेंगे डिवाइडेंडो। ये क्या होता है? तो कॉम्पोनेंडो में सपोज करो जैसे हमारा रेशियो है प्रोपोर्शन जो है A/B प्रोपोर्शन C/D है, तो इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट में ये दोनों जो वैल्यू होता है, ठीक है, सपोज करो हमने इसको इस तरह लिख लिया, A/B, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू C/D,
ये जो इस तरह, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरह जो लिखते हैं, कंपोनेंटों में क्या होता है, ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाता है, ठीक है, a प्लस बी हो जाता है, और अपॉन में, यानी कि कंपोनेंटो जब भी हम करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है, b प्रोपोर्शन और c प्लस d रेशियो d, ठीक है। यानी कि आप इस तरह ये बोल सकते हो कि a प्लस बी अपॉन में b और इक्वल टू c प्लस d अपॉन में d। सेम उसी तरह डिवाइडेंडो में होता है, डिवाइडेंडो में हम अगर रेशियो इसी तरह अगर लिख दे, ठीक है, a रेशियो b और प्रोपोर्शन c रेशियो d, ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन में b, क्लियर है, और c माइनस डी अपॉन में d। यानी कि आप ऐसे कर सकते हो कि इसको, मतलब ये कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि a माइनस बी, रेशियो में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, b और प्रोपोर्शन a, सॉरी, c माइनस d रेशियो d, क्लियर। मतलब कंपोनेंटों में क्या होता है कि प्लस हो जाता है, और डिवाइडेंडो में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बस दोनों में यही फर्क है। आगे आप जब पढ़ोगे तो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, अब आप यहाँ पर इसी को समझ लियो तो ये आगे क्या है, आपको ये जब नया कभी मिलेगा कि हाँ कंपोनेंटो डिवाइडेंडो डिवाइडेंडो रूल, तो आपको ये नहीं होगा कि हाँ हमें ये कुछ नया देखने को मिला है, आपको पहले से ये चीज पता रहेगा, ठीक है, और आप इजीली उस चीज को कर सकते हो, पहले से ही आपको ये चीज पता रहेगा कि ये रूल्स काम कैसे करता है, ठीक है, तो ये आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, देखो आप आसानी से कर सकते हो, ये चीज आपको पहले से पता हो गया है, ठीक है, आप आसानी से, जैसे रेशियो आपको दे दिया कि a रेशियो b, हाँ, प्रोपोर्शन b रेशियो c, आपको इस तरह दे दिया, तो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो रूल जब एक ही साथ काम करता है तो कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है, a प्लस b अपॉन में a माइनस b और इक्वल टू b प्लस, सॉरी यहाँ पर जो है सी होगा और यहाँ डी, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका काम करेगा सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी, ये दोनों को जब मिला देंगे तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल इस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको प्रोपोर्शन दे दिया जाए और सॉल्व करने के लिए आपको कहे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल्स लगाओ, ठीक है, जहाँ पर यूज करने के लिए दे दिया जाए तो वहाँ पर आप आसानी से इसको कर सकते हैं।